नमस्कार। चलिए एक मिनट के लिए कलीसिया यानी चर्च के बारे में सोचते हैं। ये क्या है? क्या ये एक ऐसा स्टेज है जहां कुछ लोग परफॉर्म करते हैं और बाकी सब देखते रहते हैं? या फिर ये एक ऐसा मैदान है जहां हर कोई टीम का हिस्सा है, हर कोई खेल रहा है? आज हम इफिसियों के चौथे अध्याय से सीधे एक ऐसे पावरफुल ब्लूप्रिंट को समझेंगे जो हमें सिर्फ दर्शक बने रहने से शिष्य बनाने वालों में बदलने की चुनौती देता है। तो आज हम किन बातों पर गौर करेंगे? सबसे पहले हम इसी सवाल से शुरू करेंगे कि हम चर्च में सिर्फ दर्शक हैं या भागीदार। फिर हम उन 5 खास सेवकाई के वरदानों को देखेंगे जो परमेश्वर की तरफ से दिए गए हैं। हम ये भी समझेंगे कि लीडर्स का असली काम क्या है और इस सारे सिस्टम का मकसद क्या है, यानी परिपक्वता और एकता। और आखिर में हम देखेंगे कि इस पूरे खाके को असल में लागू कैसे किया जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले उस मॉडल को देखते हैं जिससे शायद हम सब वाकिफ हैं। पर सवाल यह है कि क्या यही वो मॉडल है जो परमेश्वर ने असल में सोचा था? जरा सोचिए, क्या कलीसिया का मतलब यही है कि कुछ लीडर्स मंच पर हों, सारा काम वो करें और बाकी सब लोग बस चुपचाप बैठकर देखें? क्या परमेश्वर की यही योजना थी, या फिर उनकी सूझ कुछ और थी? एक ऐसी जगह जहां हर एक इंसान, हर विश्वासी सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहा हो। देखिए, यही सवाल हमें इस बात की जड़ तक ले जाता है कि कलीसिया का असली मकसद है क्या। तो ये जो मंच बनाम मैदान वाली दुविधा है ना, इसका जवाब हमें सीधे परमेश्वर के वचन में मिलता है। इफिसियों का चौथा अध्याय हमें एक बिल्कुल अलग ढांचा दिखाता है जो इंसानों का नहीं बल्कि सीधे परमेश्वर का बनाया हुआ है। ये बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो भूमिकाएं हैं, प्रेरित, भविष्यवक्ता, सुसमाचार सुनाने वाले, पासवान और शिक्षक, ये किसी इंसान ने नहीं बनाई हैं। ये खुद मसीह के दिए हुए तोहफे हैं जो उन्होंने अपनी कलीसिया को दिए हैं। ये परमेश्वर की तरफ से एक खास मकसद के साथ दिए गए वरदान हैं। अच्छा, तो इन भूमिकाओं का काम क्या है? चलिए एक एक करके देखते हैं। प्रेरित यानी अपोस्टल, उनका काम है नई शुरुआत करना, नई जमीन तोड़ना। फिर है भविष्यद्वक्ता, जो परमेश्वर की आवाज सुनने में हमारी मदद करते हैं। सुसमाचार सुनाने वाले या इवेंजलिस्ट वो हैं जो उन लोगों तक पहुंचते हैं जो खोए हुए हैं। पासबान यानी पैस्टर, लोगों की देखभाल करते हैं, बिल्कुल एक चरवाहे की तरह। और आखिर में शिक्षक यानी टीचर, जो हमें वचन की सच्चाई में मजबूत करते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ टाइटल नहीं है, ये तो वो जरूरी काम है जिनसे कलीसिया बनती है। अब हम इस वचन के सबसे क्रांतिकारी, सबसे बदलने वाले आइडिया पर आते हैं। इन अगुओं का, इन लीडर्स का असली काम क्या है? ये जवाब हमारी चर्च के बारे में पूरी सोच को बदल सकता है। उनका काम सिर्फ खुद सेवा करना नहीं, बल्कि सेवा करने वालों को तैयार करना है। बाइबल में जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, तैयार करना, वो बहुत दमदार है। इसका मतलब है किसी को वो सब कुछ देना जिसकी उसे ज़रूरत है। ट्रेनिंग, सही औजार, हिम्मत, मतलब लोगों को बेंच पर बिठाए रखने के बजाय उन्हें मैदान में उतरने के लिए तैयार करना। तो यहाँ 2 बिल्कुल अलग अलग मॉडल हमारे सामने हैं। एक तरफ वो मॉडल है जहाँ एक लीडर ही सब कुछ करता है और बाकी लोग सिर्फ देखते हैं। लेकिन बाइबल का मॉडल इसे एकदम उलट देता है। इसमें लीडर्स का काम विश्वासियों को ट्रेन करना है ताकि विश्वासी खुद सेवकाई का काम कर सकें। ये एक वन मैन शो से पूरी टीम के खेल में बदलने जैसा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि कलीसिया में कोई भी आम या साधारण सदस्य नहीं होता। अगर कोई मसीह पर विश्वास करता है तो वो एक सेवक है। परमेश्वर ने हर एक को सेवा करने के लिए बुलाया है, चाहे वो दूसरों के लिए प्रार्थना करना हो, सुसमाचार बांटना हो या अपने आस पड़ोस की जरूरतों को पूरा करना हो। हर किसी की एक भूमिका है। लेकिन ये सब क्यों? इस पूरे ढांचे का, इस प्रक्रिया का आखिरी लक्ष्य क्या है? परमेश्वर की नज़र में कामयाब कलीसिया आखिर दिखती कैसी है? हम अक्सर सफलता को बाहरी चीज़ों से नापते हैं, कितनी भीड़ है, कितनी बड़ी इमारत है, कितने प्रोग्राम हो रहे हैं। लेकिन बाइबल का पैमाना बिल्कुल अलग है। वो अंदरूनी बातों पर ध्यान देता है। क्या हम विश्वास में एक हो रहे हैं? क्या हम यीशु को और गहराई से जान रहे हैं? क्या हम सब मिलकर मसीह की तरह मजबूत और परिपक्व हो रहे हैं? असली सफलता लोगों की गिनती में नहीं, बल्कि उनकी आत्मिक तरक्की में है। तो ये परिपक्वता असल में दिखती कैसी है? ये कोई रहस्य नहीं है, ये हमारे जीवन में मसीही के स्वभाव की तरह दिखती है। एक परिपक्व विश्वासी परमेश्वर के वचन को मानता है, अपने विश्वास में मजबूत रहता है, दूसरों की सेवा नम्रता से करता है और जल्दी से माफ कर देता है। वो फूट नहीं बल्कि एकता चाहता है और सबसे जरूरी बात, वो और शिष्य बनाता है। चलिए, अब हमने सारे हिस्सों को अलग अलग देख लिया है। अब इन सब को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया असल में कदम दर कदम कैसे काम करती है।
तो ये है परमेश्वर की अद्भुत योजना का पूरा फ्लो। देखिए ये कैसे काम करता है। सबसे पहले मसीह हैं जो ये वरदान देते हैं। फिर लीडर्स इन वरदानों का इस्तेमाल करके विश्वासियों को यानी चर्च के लोगों को तैयार करते हैं। इसके बाद क्या होता है? ये तैयार हुए विश्वासी वो सेवा का काम करते हैं और इस सेवा से पूरी कलीसिया मजबूत होती है, वो बढ़ती है। और इसका नतीजा क्या निकलता है? एक मजबूत परिपक्व कलीसिया जो एकता में मसीह के जैसी बनती जाती है। इस सारी बातें इस एक लाइन में समा जाती हैं। एक सेहतमंद कलीसिया सिर्फ लोगों से भरी नहीं होती, बल्कि शिष्य बनाने वालों से भरी होती है। असली सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ भीड़ जमा कर रहे हैं या हम ऐसे लोग तैयार कर रहे हैं जो आगे और लोगों को शिष्य बना सके। कलीसिया के स्वास्थ्य का असली पैमाना लोगों को जोड़ना नहीं, बल्कि उन्हें गुणा करना है। और आखिर में ये सब कुछ हर विश्वासी के लिए एक सीधे से सवाल पर आकर रुकता है, हमारी भूमिका क्या है? क्या हमारी भूमिका सिर्फ बैठने की है या सेवा करने की? बाइबल का ये खाका सिर्फ पढ़ने के लिए एक सिद्धांत नहीं है, ये एक बुलावा है। ये एक बुलावा है दर्शक की कुर्सी से उठकर एक सक्रिय शिष्य बनाने वाले के तौर पर मैदान में उतरने का।